शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके सम्मुख आने का अवसर दिया प्रभु ने। जैसे कि हम काफ़ी समय से गॉडोनॉमिक्स टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वरीय अर्थशास्त्र क्या होता है, और इस विषय में हमने कई बातें सीखी बीते समयों में। और आज फिर एक एपिसोड में हम आपके सम्मुख आए हैं कि हम आपको परमेश्वर के इस धन से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बातें और बताएं। जैसे कि हम सुनते आए हैं हमेशा अपने चर्चेस में कि दशमांश दिया करिए, भेंट दिया करिए, बीज बोया करिए, दान किया करिए, बहुत सारी विषय उसको लेके हम काफ़ी विश्वासी कंफ्यूज रहते हैं, कई बात को लेके ऑफेंड भी रहते हैं, क्रोधित भी होते हैं पास्टर के ऊपर कि पास्टर बार बार धन के विषय में क्यों हमें फोर्स करते या फिर बोलते रहते हैं। और कई परमेश्वर के जन इस बात को भी बताते हैं कि नहीं तो नाश करने वाला आ जाएगा, और लोग डर के भी दे रहे हैं। डर के देना, वो सोचते नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और कई लोग जब तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर के जन बोलते भी हैं इस विषय में। लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग ने बीते समय में सीखा कि परमेश्वर को देना किस तरह से देना, हर्ष के साथ देना है, आदर के साथ देना है, पवित्रता के साथ देना है, पहला देना है। ये सब एटीट्यूड है, आचरण है हम विश्वासी जनों को करने। पास्टर को पूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, और बहुत से चर्चेस में मिल रही है, बहुत से चर्चेस में बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए प्रियो, ज्ञान ना होने के कारण, बाइबल में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही, परमेश्वर कह रहा है। आज बहुत से मसीह परिवारों में दुख, तकलीफ, बीमारी, संकट, गरीबी, श्राप, बंधन चल रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का भाग चुराते हैं और परमेश्वर को नहीं देना पसंद करते हैं। पास्टरों को बुरा भला कहते हैं इस विषय में, और बहुत सारी चीजें वो अनजाने में करते जा रहे हैं, अज्ञानता में करते जा रहे हैं। सो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर तो अपने वचन में कहता है कि मलाकी 3 अध्याय में हम देखेंगे, क्या परमेश्वर 8 से पढ़ेंगे, क्या परमेश्वर क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों में। परमेश्वर क्लियरली कह रहा है, साफ रीति से कह रहा है, तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम किस बात में पूछते हो कि किस बात में प्रभु तुझे लूटा मैंने? तो परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है, देखिए यहाँ पे कोई गोलमोल बात नहीं है। परमेश्वर स्वयं कह रहा है टाइट्स एंड ऑफरिंग में, दशमांश और भेंटों में तुम मुझे लूटते हो। मतलब लूटते हो मतलब परमेश्वर का है जो भाग, परमेश्वर का भाग ना देके परमेश्वर को भाग को छीनना है। हाँ, कमा आप रहे हैं, आप कहोगे कैसे छीनना? मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ पूरे महीने। लेकिन आपने बीते समय में सीखा कि जो आपको ताकत मिली शारीरिक रीति से, बुद्धि ज्ञान में, हर चीज में, वो कौन दे रहा? हु इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी? आपके ताकत का जरिया कौन है? परमेश्वर आपको शरीर में अगर ताकत नहीं दे, क्या आपको बुद्धि नहीं दे, को टैलेंट ना दे, आपकी योग्यता ना दे, तो आप क्या धन कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कमा सकते। बाइबल ऐसा कहती है वो अपने लोगों को संपत्ति प्राप्त करने की ताकत देता है। सो जब वो ताकत देता है तो वो उसके बदले में आपसे ये बात रख रहा है, जो मेरा है मेरा दो, मुझे दो। इसलिए कि परमेश्वर को क्या कमी है कि परमेश्वर मांग रहा? नहीं, परमेश्वर आपको उसके बदले में और आशीष देना चाहता है। जैसे बीते समय हम लोग ने सीखा कि वेल्थ का मतलब होता है टू एक्सचेंज, इब्रानी भाषा में आदान प्रदान करना। हम परमेश्वर के किंगडम में आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो परमेश्वर के राज्य से जो हमें उसका रिटर्न मिलता है, वापसी मिलती है, बहुत ताज से मिलती है, कई गुना मिलती है। हम 10% दे रहे, वो 10% नहीं लौटाता, वो हमको मोर देन 10%। और हर क्षेत्र में, हर सूरत में, हर एरिया में, कह लीजिए आपके क्षेत्रों में, सब तरह के आशीषों को परमेश्वर देता है। तो वही आज हम देखेंगे
7 प्रतिज्ञाएं जो दशमांश देने के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होती है। इसी चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय से 3 अध्याय को 8 पद से जब 9 पद में आते हैं, तुम मुझे लूटते हो, फिर कहते हो किस बात में लूटा? परमेश्वर कह रहे दशमांश और भेंटों में। 9 पद में लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रभु कह रहा है जब लूटते हो परमेश्वर का श्राप आता, भारी आता, हल्का नहीं, भारी श्राप आता है। आपकी सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, घर की को महीना चलाना मुश्किल हो जाता, आपके अनावश्यक खर्चे निकल के आ जाते। अचानक से आपकी मशीन खराब हो गई, आपकी बाइक खराब हो गई, आपकी कार खराब हो गई, वो एक झटके में 10,000 20,000 चला गया। बीमार पड़ गए, बीमारियों में चला गया। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ता है। लेकिन जब हम आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानते हैं जिसका परिणाम धार्मिकता है, रोमी 6 अध्याय में लिखा है आज्ञाकारिता का परिणाम रिजल्ट है धार्मिकता। धार्मिकता में परमेश्वर की संपन्नता, खुशी, आनंद, शांति सब कुछ है, भरपूरी का जीवन है। और वो कह रहा है 10 पद में, सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर परम्पार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करेगा, न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो जो टाइट देने वाले हैं, दशमांश देने वाले, भेंट देने वाले, उन पर 7 प्रकार की बात इसी चैप्टर में आशीषें भी बताई गई। पहली आशीष 10 वचन में लिखा है, इफ आई विल नॉट ओपन यू द विंडोज ऑफ हेवन, कि मैं तुम्हारे लिए स्वर के झरोखे खोलूंगा। इस स्वर के झरोखे खोलने का मतलब क्या है? जब नूह के समय में परमेश्वर ने कहा कि आकाश के झरोखे खुल गए, स्वर के झरोखे खुल गए हैं, आकाश के झरोखे बारिश के रूप में। बारिश क्या लेके आती है? ये विंडोज ऑफ हेवन क्या है? स्वर के झरोखे क्या है? ये हमेशा बेदारी को मांगते, बेदारी को दर्शाती है। एक बहुत बड़ा बदलाव, छुटकारा, रिवाइवल, बढ़ोतरी को दर्शाती है, एबंडेंस। बारिश क्या करती है? बारिश जब होती है तो सब जगह होती है, भूमि, पेड़ पौधे, हर एक चीज उसमें गीली हो जाती है जब बारिश होती है। तालाब, सूखे तालाब भर जाते, मतलब सूखापन है, खालीपन भर दिया जाता है। फटी हुई धरती, जब अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती तो धरती फट जाती, वो जुड़ जाती। मतलब ब्रेक थ्रू आता है, बदलाव, छुटकारा, चंगाई है, और बढ़ोतरी, संपन्नता, विजय, आनंद, आत्मिक और शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, आर्थिक सब प्रकार की एक रिवाइवल को दर्शाता है, बेदारी को दर्शाता है। विंडोज ऑफ हेवन खोल जाती, स्वर्ग के झरोखे खोलना उनके लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते। ये प्रतिज्ञा उनके लिए है जो परमेश्वर का दशमांश नहीं चुराते हैं, नहीं लूटते, प्रभु को उन्हें देते हैं बराबर। दूसरी आशीष क्या है? दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? इसी में लिखा है, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे आकाश के झरोखे खोल कर तुम पर अपरार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कि इतनी बारिश कि आपके घर में इतनी
ब्लेसिंग आ जाए, इतनी संपन्नता आ जाए, इतनी आशीष आ जाए, इतनी बढ़ोतरी हो जाए कि आपका घर छोटा पड़ने लग जाए, आपके पास कमरे नहीं रहे उसको रखने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? एबंडेंस, बहुतायत से आशीष, भरपूरी का जीवन, भरपूरी की आशीष देना चाहता है कि हमारे कमरे छोटे पड़ जाए, हमारे घरों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें परमेश्वर भर दे कि को मतलब अब हम ये कह एक नहीं कई चीजें एक जैसी आ जाए, हमारी अलमारी भर जाए, हमारी फ्रिज भर जाए, हमारा किचन भर जाए, हमारे हर क्षेत्र भरने का परमेश्वर चाहता है एबंडेंस, क्या आपके पास रखने को भी जगह ना हो। हालेलुया। तो ये दूसरी प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरी करता है प्रियो। तीसरी प्रतिज्ञा हम देखेंगे 11 वचन में, तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करेगा, न ही तुम्हारी दाखलता के फल, दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। इसमें 2 प्रतिज्ञाएं हैं इसी वर्ष में, इसी वचन में, इस पद में। पहला हम देखेंगे, आई विल रिब्यूक द डिवोरर फॉर योर सेक्स, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़कूंगा। ये नाश करने वाला है जो हमारे फसल को नाश करता है, हमारी आशीष को नाश करना चाहता है, वो चोर है। यहोना 10:10 में उसका नाम बताया गया। चोर और किसी काम नहीं आता, घात करने, नाश करने और हत्या करने आता है। वो नाश करने वाला का नाम दुष्ट शैतान है, जो हमारे जीवन में कार्य करता रहता है, हमारी आशीषों को चुराता, वो चोर है। लेकिन हम ये अवसर देते हैं, क्योंकि जब हम नहीं देंगे परमेश्वर को, तो चोर हमारे लिए हमारे पास आएगा। हम जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेंगे, परमेश्वर के द्वारा भी दंडित होंगे, और शैतान उसका लाभ उठा के हमें वो भी पीड़ित करेगा। तो साफ में लिखा है साफ कि आई विल रिब्यूक द डिवोरर फॉर योर सेक, मैं उसको घुड़कूंगा, झिड़कूंगा। यहाँ पे रिब्यूक का मतलब होता है टू मेक क्रिपल, उसको अपंग बना दूंगा, उसको अपाहिज बना दूंगा, प्रभु कह रहा है। रिब्यूक का मतलब, डांटने का मतलब यहाँ पे है उसको क्रिपल कर देना, उसको पैरालाइज कर देना, उसको अपंग बना देना। कि वो जब कोई व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार देता है जिसको हाथ पैर में, तो उसके हाथ पैर हिलते नहीं। वो अब इस हाथों से, अपने काले गंदे हाथों से आपकी संपन्नता को, आपकी आशीष को, आर्थिक, भौतिक, आर्थिक, पारिवारिक, कोई भी क्षेत्र की आशीष को छू नहीं सकेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो तीसरी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर हमारे लिए उस नाश करने वाले को ऐसा घुड़केगा, डिवोरर तो क्या करेगा? रिब्यूक करेगा। चौथी प्रतिज्ञा क्या है? इसी वचन में 11 में देखेंगे, He shall not destroy the fruits of your ground, वो तुम्हारे फसल के, दाखलताओं के फल को क्या है? दाखलताओं के फल को क्या करेगा? नाश नहीं करेगा। Shall not destroy the fruits of your ground, आपके खेत के फलों को नाश नहीं करेगा। मतलब आपके पैसे को नहीं करेगा। आपका खेत क्या है? आप जॉब करते हो, आप उसे पैसा कमाते हो, पैसों को फालतू खर्च नहीं होने देगा। जहां परमेश्वर का देंगे, परमेश्वर उस चीज को, चोर को, जो आपसे आपकी चीजों को खराब कर देता है, इधर उधर आपके पैसे चले जाते हैं बिना वजह, वो स्टॉप करेगा परमेश्वर। हालेलुया। पांचवी बात, Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts। 11 वचन में लिखा है कि तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। ऐसे लिखा है कि तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, ना ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। मतलब फल क्या होना चाहिए? आप मान लीजिए आम का पेड़ लगाया, आप क्या चाहते हो? आम पके, पीला हो जाए, राइप हो जाए, पूरा पक जाए, और वो कच्चे कैसे गिर जाएंगे? जब आप देखते हो बिना वजह आंधी तूफान जब आ जाता, तो लदा हुआ पेड़, आम से लदा हुआ पेड़, कच्चे फल गिर जाते आंधी में।
आंधी तूफानों को आपके जीवन में रोकेगा। हालेलुया। आंधी तूफान क्या करते हैं? हमारे फलों को, हमारे फ्रूट को, हमारे पैसे को क्या करते हैं? पकने नहीं देते हैं, मैच्योर नहीं होने देते हैं, परिपक्व नहीं होने देते प्रियो, और हमारे फल कच्चे गिर जाते। हम उन फलों का आनंद नहीं ले पाते, उस पैसे का आनंद नहीं ले पाते जो हम कमाते हैं। हमारे फालतू खर्चे, फालतू फंड के इधर उधर का सब चला जाता, और हम फिर क्या हो जाते हैं? कर्जे में आ जाते हैं। हमें पूरा महीना चलाना हमें मुश्किल पड़ जाता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? और इसमें क्या है? नो प्रीमेच्योर डेथ। कभी कभी हमारे परिवार में अकस्मात अल्पकालिक मृत्यु हो जाती है। आप कम उम्र में लोग मर जाते। नो मिसकैरेज, गर्भ का फल गिरता नहीं। कभी कभी होता मिसकैरेज हो जाता है, मतलब पेट में आया हुआ बच्चा गिर जाता अपने आप। नो सडन डेथ, अचानक किसी की मृत्यु नहीं होती। ये सब क्या है? कच्चे फल को गिरना है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यूहन्ना मेरे साथ देखेंगे 15 अध्याय, यूहन्ना 15 का 5 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ऐसा इस प्रकार से लिखा है, मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हम वचन में बने रहेंगे। वचन कह रहा है अपने दशमांश भेंट परमेश्वर के भवन में ले आओ। हम इस वचन में नहीं बने हैं तो हम कैसे फल लाएंगे? हमारे फल कच्चे गिरेंगे ही। हमारे घर में अचानक मृत्यु होगी, हमारा गर्भपात हो जाएगा अपने आप, परमेश्वर की आई हुई आशीष गिर जाएगी। अचानक मृत्यु हो जाएगी, शोक हो जाएगा। क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं। जानलेवा बीमारियां अचानक आके हमें ले जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, आज परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा। इस कोरोना के समय में हम जीवित हैं, आज आपके सामने हैं। आप भी, बहुत लोग कितने दुनिया से चले गए, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर देने वाले को उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, कि परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मुझे बने रहे तो बहुत फल लाओ। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के वचन से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। नहीं पास्टर जी, हम सारे वचन मानते हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र में नहीं मानते या हम नहीं विश्वास करते। ये तो पुराने नियम में लिखा है। नए नियम में नहीं लिखा। किसने कहा नए नियम में नहीं लिखा? मत्ती 23 में यीशु मसीह कहता है, तुम धनिया पुदीना का दशवांश देते हो। हे पाखंडियों, तुम धनिया पुदीना का दशवांश देते हो। भला होता कि तुम दोनों करते। प्रभु ने यह भी कहा है, जो कैसर का कैसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर का क्या है? दशवांश है, भेंट। तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। सो हम अनाज्ञाकारिता को अपनी जगह ना दें अपने जीवन में। हम इस क्षेत्र में ईमानदार हों, क्योंकि अगर आशीषित होना चाहते अपने लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे बीच में से रोग चले जाए। वरना कईयों का क्या कैंसर हो जाता, किसी को कुछ हो जाता, किसी को कुछ आ जाता। ये बीमारी क्यों आ रही? दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में क्यों आ रही, आपके शरीर में? इसलिए आप चोरी करते हैं। आपका पैसा निकलेगा, बहेगा पानी के समान। उसको रोकने का यही तरीका है कि हम प्रभु के सिद्धांत, परमेश्वर की आज्ञाओं पे आ जाएं, क्षमा मांगे। परमेश्वर, अभी तक मैंने ये बात और प्रकाशन नहीं सीखा। मैं ये बात सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पास्टरों के लिए भी कह रहा हूँ। बहुत से पास्टर प्रचार तो करते, लेकिन खुद दशमांश नहीं देते, खुद भेंट नहीं देते, खुद बीज नहीं बोते। वो सोचते हैं मैं पास्टर, मुझको सब लोगों को मुझको देना चाहिए। क्या आप किसी को देते? आपको तो लोग बहुत देते, आप किसको ब्लेस करते देने के बाद?
नहीं देते तो कैसे आप ब्लेस हो पाओगे, आशीष हो पाओगे। हालेलुया। छठी बात, जो छठी प्रतिज्ञा है, सिक्स्थ प्रॉमिस ऑफ गॉड, 12 पद में देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब सारी जातियां तुमको धन कहेंगी, ऑल नेशंस शैल कॉल यू ब्लेस्ड। सारे राष्ट्र, सारे लोग, सब जातियां आपको आशीषित कहेंगी, आपसे मिलने के बाद खुश हो जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, कहां से लोग आके हम लोगों को ब्लेस करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं, कहते आपके बारे में बहुत सुना, आपके इससे सुना, उनसे सुना। हम भी आश्चर्यचकित होते भाई, किसने मेरी बातें बोल दी। आप सुविख्यात हो जाओगे अपने आप में, आपको ढिंडोरा पीटना नहीं पड़ेगा कि मैं ये हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, महाज्ञानी हूं, मैं बहुत अभिषिक्त हूं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। देखिए, सेंट की बोतल, परफ्यूम की बोतल आप खोलते हैं, आप ये नहीं कहते खुशबू निकलो और पूरे कमरे में फैल जाओ। आपने बोतल खोली, खुशबू अपने आप फैल जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर है, आज्ञाकारिता है, परमेश्वर उसकी खुशबू अपने आप फैला देंगे सब जगह। हालेलुया। ऑल नेशन शैल कॉल यू ब्लेस्ड। ये बहुत समर्थी गवाही है आपके जीवन में। ये परमेश्वर के लोग उनको लोग क्या कहें? आशीषित लोग हैं। ये बहुत आशीषित लोग हैं। अन्य जातियां कहें, दूसरे देश के लोग कहें, दूसरे शहर के लोग कहें, जो आपसे मिले, आपसे एक बार बात करेंगे, वो समझ जाएंगे कि ये आशीषित व्यक्ति। हालेलुया। प्रभु उनको विवश करेगा, बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालेलुया। सातवीं और अंतिम बात इसी पद में देखेंगे, Ye shall be a delightsome land, said the Lord of hosts। क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। तुम्हारा देश क्या कह रहा है? मनोहर देश होगा। तब सारी जाति तुमको धन कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश जहां तुम रहते हो, तुम खुद क्या होगे? मनोहर देश बन जाओगे। डिलाइटसम लैंड। डिलाइटसम मीन्स हाईली डिजायर्ड। यू आर हाईली डिजायर्ड पर्सन। आप सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? डिमांडेड हो जाएंगे। लोग आपकी चाहत करेंगे। सिस्टर आ जाए, ब्रदर आ जाए हमारे यहाँ, हालेलुया, एक बार आ जाए। डिलाइटसम लैंड। जैसे कि आप प्रभु की आज्ञा मानते जा रहे हो, देने के द्वारा उसका दशमांश भेंट, परमेश्वर भी आपका अभिलाषी हो जाएगा कि आपको बहुत इस्तेमाल करे। प्रभु चाहने लग जाएगा, मैं अपने बंदे को कैसे इस्तेमाल करूं। और हालेलुया, वो अभिषेक देगा, वो आपको सामर्थ देगा, आपको ब्लेस करेगा, और लोग आपको चाहेंगे। एक बार आप आके हमारे घर प्रार्थना कर दीजिए, आप आ जाइए, आपके पांव रखते ही आशीष आ जाती है। हालेलुया। क्यों होगा? अगर आप चाहते हो ऐसे व्यक्ति बनना, आप खुद आत्मिक सेलिब्रिटी बन जाओगे, आत्मिक क्षेत्र के सेलिब्रिटी बन जाओगे, बहुत बड़े हस्ती बन जाओगे कि आपके जाते ही लोगों के घर बदल जाएंगे। आपको बार बार लोग बुलाना चाहेंगे, बार बार आओ, आपसे फोन में घंटों बात करना चाहेंगे, आपसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे, आपको बार बार याद करेंगे, आपकी चर्चा अपने घरों में करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप क्या है? परमेश्वर के लिए और मनुष्यों के लिए क्या हो गए? बहुत ही अभिलाषी व्यक्ति बन गए। किस कारण से? क्योंकि आप परमेश्वर का दशमांश भेंट बड़ी ईमानदारी के साथ देते रहते। हालेलुया। तो ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं प्रियो। 7 मोस्ट अमेजिंग ब्लेसिंग्स। ये सामर्थी अद्भुत आशीष प्रतिज्ञाएं हैं
उन व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर को आदर देने के द्वारा, और उसका कोई भी भाग लूटते नहीं, चोरी नहीं करते। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं यहीं पे रुकूंगा, अगले एपिसोड में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।